अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम मुर्तज़ा आवच है और आज मैं आपसे CCE 2023 के बारे में कुछ अनरवायती टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स बताना चाहता हूँ। ये सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस पे मुश्तमिल होगा। I really found it pertinent to make this video at this juncture for the reason कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या सेकंड या थर्ड टाइमर्स भी जो हैं वो कुछ कार्डिनल मिस्टेक्स करते हैं जब वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस वजह से दे इवेंचुअली गेट कैरिड अवे और 100 के 100 MCQs वो अटेम्प्ट करके आते हैं और फिर जब उनकी रिज़ल्ट आती है तो या तो उनके 60 सही होते हैं, 40 गलत होते हैं, तो उसकी वजह से उनका स्कोर या तो 48.5 बनता है, 49 बनता है या 50 बनता है, यानी कि वो स्क्रीनिंग का थ्रेशोल्ड पास नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने एक एनालिसिस की है डिफरेंट पेपर्स जो लास्ट 4 स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं उनमें क्या सिनेरियो रहे हैं। तो आइए मैं आपको वो बताता हूँ। जैसा कि CCE 2021 में total candidates who applied for this post were 22,872 and the candidates who cleared this paper were approximately 3,200, which means that passing ratio was around 14%. Similarly, in CCE 2020, total candidates applied for the post were 15,240 and the ones who cleared this screening were 2,081. Surprisingly, the passing ratio again stood at 14%. Likewise, in CC 2019 and CC 2018, 15 से 16% ही पासिंग रेशियो रहा है। CC 2018 ज़रा इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट था इस वजह से कि कैंडिडेट्स who appeared for that said exam were approximately 45,000. In comparison to the candidates who passed were actually around 6,000, which makes it clear that 14% से passing ratio बढ़ा नहीं। This is the only reason which makes this exam one of the difficult exams in comparison to other provinces exams and the CSS MPT। अब मेरी कुछ एनालिसिस प्रेडिक्शन ये है CC 2023 के लिए कि जो कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है, 27,060, और अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाऊं कि 20% पासिंग रेशियो हो, फिर भी 5,412 कैंडिडेट्स ही पास कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। दैट मीन्स इट्स नॉट एन ईजी टास्क एंड इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सक्सेस रेशियो है इन MPTs, इन स्क्रीनिंग टेस्ट में, वो कुछ यूँ रहा है कि आई हैव क्रैक्ड ऑल दीज एग्ज़ाम्स। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम्स में जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो लोग ये करते हैं कि हम कोई सिनेरियो ले लेते हैं। अगर कोई स्कोर कर रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है 100 MCQs, उसके 59 MCQs ठीक हैं और 41 इनकरेक्ट हैं। तो 41 इनकरेक्ट का मतलब ये हुआ कि 41 इंटू 0.5 मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग है, तो उसका आंसर बनता है 10.25। तो उसके जो ठीक MCQs थे 59, उसमें से अगर हम 10.25 माइनस करें तो उसका स्कोर बनता है 48.75। दैट मीन्स दैट कैंडिडेट इज़ फ्लंक्ड। सेकेंडली, अगर एक और सिनेरियो लें कि एक बच्चे ने अगर 100 MCQs अटैम्प्ट नहीं किए लेकिन उसने 92 MCQs अटैम्प्ट किए हैं, इस आस पे कि उसके अगर 70 MCQs ठीक थे, तो वो समझ रहा था कि मेरे क्या पता 90 MCQs में अगर टिक करके आऊँ तो 90 भी ठीक हो जाए। लेकिन उसके साथ ये इशू बन रहा है कि उसके 58 करेक्ट हो रहे हैं और उसके 34 इनकरेक्ट हो रहे हैं। 34 इनकरेक्ट का मतलब ये है कि 8.5 मार्क्स उसके बनेंगे नेगेटिव मार्किंग में। तो 58 में से जब हम 8.5 काटेंगे तो स्कोर बन रहा है 49.5। बिलीव यू मी, ही जस्ट failed to pass the threshold by 0.5 marks. This makes this paper very tricky and hard to carry over. तो मेरी नज़र में बेटर सिनेरियो ये है कि अगर आप 70 MCQs भी अटैम्प्ट कर रहे हैं
जिसमें से अगर आपके 60 ठीक हो रहे हैं, आपको सर्टेनिटी है कि मेरे 60 एमसीक्यूज़ ठीक हैं, और आप अगर 10 एमसीक्यूज़ का तुक्का भी मार रहे हैं, तो 60 में से जब हम 10 एमसीक्यूज़ जो गलत हो रहे हैं उनको 2.5 से 60 को माइनस करेंगे तो आपका स्कोर बन रहा है 57.5। दिस इज़ वेल अबव द थ्रेशोल्ड, तो आप पास हैं। तो आपको इसी चीज़ की इस रैट रेस में नहीं पड़ना कि किसी और ने 70 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए हैं, कोई 80 करेगा, कोई 90 करेगा, तो आपको सिर्फ पास होना है। ये मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, ये फ़िल्टरिंग टेस्ट है। तो इस वजह से अगर मैं अपने स्कोर आपको बताऊं 2020 और 21 को पर्टिकुलरली अगर लें, तो इन 2020 आई अटेम्प्टेड 72 MCQs, आउट ऑफ विच 60 MCQs वर करेक्ट एंड 12 MCQs गॉट रॉन्ग। तो 12 इंटू 0.25 करें तो 3 मार्क्स बनते हैं, तो 60 में से 3 काटें तो 57। और ऐसे ही CC 2020 में आई अटेम्प्टेड ओनली 60 MCQs, जिसमें से मुझे पता था मेरे 55 बिल्कुल ठीक हैं, और 5 मार्क्स का मैंने तुक्का मारा था, तो मेरा स्कोर बना 55 माइनस 1.25, 50 इज इक्वल्स टू 53.75। इन बोथ दीज टेस्ट आई पास द थ्रेशोल्ड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अटेम्प्टिंग टेक्निक ऑन द डे ऑफ एग्जाम इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन योर प्रिपरेशन। अब फेसबुक भरा पड़ा हुआ है कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स करें इंग्लिश के लिए प्रेपोजिशंस करें, करंट अफेयर्स आप तैयार करें, पाकिस्तान अफेयर्स पूरे रट्टे लगाएं। आपको ये नहीं करना। आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं? आप इंग्लिश के अगर MCQ से आप मगोश की वो ऐप डाउनलोड कर लें, या करीदा चुगताई में से GRE के वर्ड्स याद कर लें। आप अगर 20 में से 10 MCQs भी इंग्लिश के ठीक करें तो बाकी पोर्शंस हैं ना आपको स्कोर करने के लिए। एवरीडे साइंस इज़ द मेन पोर्शन जो 40 मार्क्स कंप्राइज करता है, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्पैक्ट MCQs ठीक कर सकते हैं। आप pakmcqs.com में से एवरीडे साइंस तैयार करें, 2-3 दिनों में वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। उसमें से आपके 30 में से अगर आपके 20 MCQs भी ठीक होते हैं, मैथमेटिक्स में से आपके 6-7 में से 2-3 भी ठीक होते हैं, सिंध की GK से 3-4 भी आपके ठीक हो जाते हैं, और फिर आप करंट अफेयर्स से ठीक करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप 50 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेंगे इजीली। आपने एनालिसिस ये करनी है और ये सोच समझ के पढ़ना है कि MCQs भी बड़े ट्रिकी आते हैं CC के स्क्रीनिंग टेस्ट में। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ईरान का सदर जो अभी एयर क्रैश में जो मर गया तो उसका नाम क्या था, वो पूछेंगे। वो कहाँ मरा, वो क्रैश कहाँ हुआ, वो ईरान का कौन सा सदर था। आपसे ये पूछेंगे कि अभी जो पाकिस्तान का क्यूबसैट जो iCube उसका नाम है, वो नाम आपसे पूछ सकते हैं। कौन सी तारीख को वो लूनर मिशन के लिए चाइना के कौन से जो अपने मिशन पे, चैंग-ई मिशन है उनका लूनर, उस पे गया, कौन सी तारीख को गया। अभी कल एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है जिसकी इनॉग्रेशन हुई है, ओलंपिक्स जिसका नाम है, वो कहाँ पे हो रहा है, पहला ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पे होगा, पाकिस्तान के कंटिंजेंट में से फेमस एथलीट्स कौन से गए हैं। तो ये चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखेंगे और ज़रा स्मार्ट स्टडी करेंगे, दीज 10 to 12 days are really enough for you to crack this exam like I did। इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गुजरे, और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आप इन पे गौर करें और इनकलकेट करें अपने अंदर कि कैसे हम एग्ज़ामिनेशन डे पे इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपना एग्ज़ाम को एस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आई विल मीट यू आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट, और फिर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या ये बातें सच साबित हुई या नहीं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मुर्तज़ा दावज साइनिंग ऑफ।